हेलो दोस्तों। हम अपनी लास्ट क्लास में जो हमारी 30 तारीख को क्लास थी उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 तक देख लिए थे। अब हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से देखना स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे दूँ व्हाट इज़ द बेसिक मीन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। हम लोग की कोई इस डिविजिबिलिटी रूल को क्यों यूज़ करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमें बेसिकली कुछ नहीं, बस हमें समझाता है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर है तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम बेसिकली इसी चीज़ को जानने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 9523694 इतना लंबा सा नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं होगा। तो अगर हम टेक्निकल वे में जाएं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हम उस प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, दैट इज़ डिवाइड बाय 6। यानी कि एग्जांपल यही हम नंबर लेते हैं। हमारा एग्जांपल फर्स्ट है 952369442। तो क्या ये हमारा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड है या नहीं है, इसको जानने का 2 नियम है। ये जो हमारा 6 है वो बेसिकली क्या है, वो है 2 × 3 है ना। 6 हमारा बेसिक क्या है, 2 × 3। तो इसमें सिंपली जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो हमने पिछले पढ़ा था पिछले क्लास में, और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये दोनों प्रॉपर रूप से इस नंबर पे लगना चाहिए। अगर ये दोनों रूल को ये नंबर फॉलो करता है तो ये डेफिनेटली 6 को भी फॉलो करेगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले इसका क्या रूल क्या कहता है। नंबर शुड बी डिवाइड बाय बोथ 2 and 3। यानी कि जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड हो पाएगा। तो हम लोग 2 से डिवाइड के लिए क्या चेक करते थे, नंबर को फिर से लिखते हैं 952369442। तो 2 से डिवाइड के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, याद होगा आप लोगों को, कि जो लास्ट का नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या ये लास्ट का नंबर इवन नंबर है, तो यस इट इज़ एन इवन नंबर। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, डिवाइडेड बाय 2 पॉसिबल है। तो अब हमने पहला स्टेप चेक कर लिया, 2 का तो चेक कर लिया, अब 3 से चेक करना है। तो आप लोगों को याद होगा कि 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है, 9 + 5 + 2 + 3 + 6 + 9 + 4 + 2 करते थे, याद है। और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वे में करने के लिए आप 3 का जितना भी मल्टीपल है उसको काट दीजिए, यानी कि 3 काट दीजिए, 3 9 कट जाता है, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 5 + 2 कितना हो जाता है, 7। यानी कि 7 हमारा जो है 3 से नहीं कट रहा है, हेंस ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा किससे, 3 से। ठीक है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हुआ, हेंस ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ गए, बहुत सिंपल मतलब है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जस्ट एग्जांपल मान के चलिए, नंबर है 2222243। ठीक है, तो ये नंबर को हम लोग को चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम लोग को पहला नियम याद है, इसको अगर ये नंबर को 6 से डिवाइड होना होगा तो उसको किससे, 2 और 3 से, दोनों से डिवाइड होना होगा। और 2 से डिवाइड होने के लिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे इसका जो नंबर है वो ऑड नंबर है। 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर, हेंस ये टोटल नंबर जो है क्या, डिवाइडेड बाय 6 नहीं होगा। हमें आंसर मिल गया, ये नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब हम अपने अगले एग्जांपल पे चलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मार्क करके चलो।
हमारा नंबर है 56789236 मान के चलो इतना बड़ा सा नंबर है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। 2 हमारा इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो हेंस ये जो है 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करते थे, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया था, सबको ऐड करना बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप यहीं पे जो 3 का मल्टीपल है उसको काटना स्टार्ट कीजिए। जैसे 3 का मल्टीपल 6 है, 9 है, 3 है, 6 है, कट गया। अब क्या बचा, 5 और 7 12, 5 7 12, यानी कि 12 12 जो है हमारा 3 का मल्टीपल है। बचा कितना, 8 2 10 और 2 12, 12 भी हमारा 12 का मल्टीपल है। ऊपर अब कोई नंबर नहीं बचा, हेंस पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये जो नंबर है 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर हमारा कंप्लीट जो टोटल नंबर है, कौन सा नंबर, 5 6 7 8 9 2 3 6 2, ये टोटल मेरा जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बेसिक मतलब, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 हमने देख लिया। अब आइए, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाय 7। अगर हमारा कोई नंबर है, यस अगर हमारा कोई नंबर है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए, छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, 7 3 1। ठीक है, हमें जानना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ही 3 डिजिट के नंबर है, तो बेसिकली हम लोग इसको सिंपल जो क्लासिकल वे है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 731 जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जो 7 कट गया, 31 जो है 3 1 31 उतर गया। अब यहाँ 0 पड़ेगा। अब इस 7 के टेबल में 31 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 7 के टेबल में 31 नहीं आता है। 7 21 7 चौक 28 हो जाता है, 7 5 35 हो जाता है। तो हेंस हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन एक और तरीका है जो हमें आगे यूज़ करने में, मतलब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी देगा। वो क्या तरीका है देख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है 731, इसके जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 731, इसके जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या नंबर है 1। उस यूनिट प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको रिमेनिंग नंबर में माइनस कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो 73 में से 2 गए तो 71, और 71 को फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये नंबर 71 से डिवाइड होगा। तो नहीं, 10 टाइम्स में 70 हो जाता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। इस कारण से ये नंबर जो है टोटल 731 जो है हमारा डिवाइडेड बाय 7 नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब एक रूल है, फंडामेंटल है, मतलब ये हमें आगे ट्रिक में यूज़ आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छे से, एक बार और समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए 7308 ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको 7 से चेक करने के लिए, ये तो हमारा क्लासिकल मेथड है ही जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 7308 ऐसे करके 7 से डिवाइड करेंगे वॉटेवर। लेकिन एक न्यू ट्रिक है, इसको भी देखिए कैसे करेंगे। फिर से देखिए, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग नंबर में घटा दीजिए। तो 8 दूनी हो गया 16, 16 इसमें माइनस कर दीजिए। तो 730 में से 16 गया, ये हो जाएगा 714, 714 हो गया। फिर से प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे कितना है 4 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8 हो जाता है, यहाँ पे 8 माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया कितना 63, और ये 63 हो गया। अब इसको आप आराम से 7 से डिवाइड करके देखिए, तो 7 9 जा 63, और ये टोटल कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हेंस 7308 इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि यहाँ पे टोटल करके रिमाइंडर 0 हो गया। हम ऐसे यूनिट प्लेस वाला गेम करते हैं, यूनिट प्लेस में यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे किए,
और यहाँ पे जैसे ही कट करके टोटल रिमाइंडर 0 हो गया सेम, तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक हमारा रूल है। ठीक है, जो छोटे नंबर में हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। अगर मान के चलिए 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का मान के चलिए, अगर कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई नंबर है, अब इसका चेक करना है, तो ऐसे यूनिट प्लेस पे ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर तो बहुत लंबा प्रोसेस खींचा जाएगा। इसके लिए भी और शॉर्ट तरीका है। क्या तरीका है? तो इसको 3-3 का पेयर बना लीजिए। मैंने पहले ही बना लिया, क्वेश्चन लिखते लिखते ही बना लिया। अगर आपका नहीं लिखा हो तो आप बना लीजिएगा। क्या मैंने कहने का मतलब है, मान के चलिए ऐसे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर है ना, तो आप इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट का एक पेयर बना लीजिए, फिर 3 डिजिट का अगला पेयर, और लास्ट में यहाँ पे 3 डिजिट नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आगे 0 0 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा 3 डिजिट हो गया। ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ 3 डिजिट का बना लिया, ये 3 ये 3 ये 3। अब जो है एक को इसको इसमें प्लस कर दीजिए अल्टरनेटिव वाला में, और रिमेनिंग 1 से माइनस कर दीजिए, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। मेरा क्या कहने का मतलब है, देखिए अभी करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे तो समझ में आएगा क्या मतलब है। ये जो फर्स्ट है, ये मतलब 3 का पहला पेयर है, ये 3 का फिर ये दूसरा पेयर है, 3 का तीसरा पेयर है, तो ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है ना, 3-3 का। तो इनको अल्टरनेट को जोड़ो। अल्टरनेट कितना है, 1 है, 2 तो 7 हो गया, अल्टरनेट 3 हो जाएगा, यानी 1 का 3, 1 + 3 को ऐड करो, यानी कि 5 67 में 0 0 1 ऐड करो, तो ये हो गया कितना 568, और जो बचा हुआ नंबर है उसको माइनस करो। तो माइनस कैसे करना है, ये बचा हुआ जो 2 3 4 है, 2 3 4 इसको माइनस कर दो, तो 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 3। अब ये जो 3 4 4 कितना निकला, 3 3 4 निकला। अब इसको आप 7 से डिवाइड करो, या फिर इसमें फिर से यही वाला गेम लगाओ, यूनिट प्लेस पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 हो जाता है, और 33 में से 8 माइनस कर दो तो मेरा हो जाएगा 25, और 25 को 7 से डिवाइड करके देखो तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 14 7 21, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाता है। हैंस ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 7 नहीं होगा। समझ गए आप लोग? फिर से एक बार और अच्छे से समझते हैं सब चीज़ों को। इतना अगर थोड़ा घोच-पोच हो गया होगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये बेसिकली रूल नंबर 1 था, यहाँ से रूल नंबर 2 स्टार्ट हो गया। हम अल्टरनेट पेयर बना करके, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है 3 हो गया था, चौथा 1798891 3 का आप पेयर बनाइए। ये 3 इधर में 2 ही बचा, लास्ट वाले में 2 ही बचा, तो 1 0 अपने से लगा लीजिए। ठीक है, ये 3 बन गया, ये 3 ये 3 ये 3, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पेयर मतलब, तो ये 3 बन गया, 1 2 3। अब इसमें अल्टरनेट वाले को ऐड करो। अल्टरनेट वाले को क्या ऐड करो, मतलब जैसे कि 1 और 3 को ऐड करो तो 915, और इधर कितना बचा है, थर्ड नंबर में है 017, प्लस इसके भी अल्टरनेट को ऐड करना, लेकिन 2 का अल्टरनेट 4 होगा, 4 का अल्टरनेट फिर 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 पेयर नहीं बना हुआ है, इसलिए इसको ऐड हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको सिर्फ वैसे ही रहने देंगे, 988 को वैसे ही रहने देंगे। अच्छा, 917 और 17 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 30 2 32, 932 हो जाएगा। ठीक है, 932 में सेकेंड वाले अल्टरनेटिव को 932 में इसको माइनस कर देंगे, 988 को माइनस कर देंगे, तो आप बोलोगे तो वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप उल्टा कर लो, 988 को 32 से माइनस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें माइनस में नहीं जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अपना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हमें माइनस में नहीं जाना है। यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 9 गया तो 0, ये हो गया 56। सो हम लोग अब 56 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो क्या ये 7 से 56 डिवाइड होता है, तो हाँ, 7 8 जा 56 क्रॉस हो गया। सो मेरा ये टोटल कंप्लीट डिवाइड हो गया। जैसे ही कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमें पता चल गया कि हैंस 017988915 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर डाल दिया तो लिखा गया, कोई बात नहीं।
अब देखो फिर से एक अच्छे से क्वेश्चन को समझो, एक और क्वेश्चन ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। मान के चलो कोई नंबर है, ठीक है, मान के चलो कोई एक नंबर है 1 2 5 5 9 6 8, 3 3 का पेयर बनाओ। ये तीन, यहाँ पे एक ही बचा तो 2 0 अपने मन से डाल दो, फिर रेड से लिखने से दिक्कत हो जाता है। हाँ, ये 3 सॉरी, थैंक्स टू कोरोना। हाँ, ये मेरा पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। अब अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है, यानी कि पहला और तीसरा को ऐड करो तो ये है 968 और तीसरा पेयर हमारा कितना 001, तो ये हो गया 969 और सेकेंड वाले को, अल्टरनेट वाले को माइनस कर दो, यानी कि 255 माइनस हो गया तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, 714 हमारा निकल करके आया। अब 714 को हम फिर से 7 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यूनिट प्लेस वाला गेम करते हैं। 4 दूनी 8 हो गया और 71 में से 8 जाएगा तो ये हमारा बचेगा कितना 63, और 63 को जैसे ही हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा टोटल डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में 63 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। सो ये जो टोटल नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब इस पे और जितने सवाल है आप सवाल प्रैक्टिस करते जाइएगा, उतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन बन जाएगा तो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जगह बर्बाद नहीं करना है। मान के चलिए नंबर है 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0। देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या करेंगे, हमारा पहला प्रोसेस है 3 का 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ कंप्लीट 3 बन गया और हमारा चौथा पेयर भी यहाँ पे निकल करके आ गया। तो आप देख सकते हैं, आपको अब इसमें समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ में सिर्फ 6 है तो अपने से 006 लगा लीजिए तो ये 3 डिजिट का बन गया। अब देखिए क्या करना है आपको। जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट क्या है 1 और 3 है, और 2 के साथ कौन सा अल्टरनेट है 4, इन दोनों को ऐड करना है। 1 और 3 को ऐड कीजिए पहले। 1 कितना है हमारा, पहला पेयर बन करके आया है 350 और तीसरा पेयर बन करके आया है 356। दोनों को ऐड किए, 6 10 का 16 हाथ में 4 4 4 3 3 6 और 1 7, 706 हो गया। अब इन दोनों अल्टरनेट को ऐड कीजिए। ये कितना है 238 और 006, 006। तो 6 दिन 12 13 14 4 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 2, 244। अभी 706 में से 244 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, और ये 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, 462 आ गया। अब इसको भी 7 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 2 से डिवाइड, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और इसमें माइनस कर दो, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 42, -4 किए तो ये हो गया हमारा 42। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो तो क्या ये 7 के टेबल से कटेगा, तो यस 7 6 जा 42 कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। हैंस जो टोटल नंबर है, हैंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है।